दिखाती है कि भगवान के एक बचपन के सखा हैं और भगवान के परम भक्त हैं। यहाँ से कथा शुरू होती है श्री सुदामा जी की कथा। सुदामा जी कौन है? भागवत जी में कहा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन है सुदामा जी? तो कहा भगवान कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्य सीत सखा कश्चिद, कृष्ण के सखा हैं। बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। गृहस्थ रहते हुए भी विरक्त हैं। संसार में कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले ब्राह्मण, इंद्रियों को वश में करके रखा है। ऐसे महान भगवान के परम भक्त हैं श्री सुदामा जी महाराज। कई बार लोग कहते सुदामा दरिद्र थे। ध्यान रखना, भगवान का भक्त गरीब हो सकता है पर भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा गरीब जरूर थे, दरिद्र नहीं थे। गरीब उसे कहते हैं जिसके घर में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव हो, उसे गरीब कहते हैं। पर दरिद्र कौन है? कहा जिसके पास धन हो फिर भी उस धन का उपयोग धर्म में न लगा करके करे, उस धन का उपयोग न करे, दान न करे, उस धन से अच्छे काम न करे, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। और एक बात, दुनिया का धन अगर कम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके पास राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया का धन रहे ना रहे, कृष्ण नाम का धन इकट्ठा करो, राम नाम का धन इकट्ठा करो। हाँ, भगवान के नाम का धन जिसके पास हो वो दरिद्र नहीं हो सकता। ये भगवान के ने सुदामा के चरण पखारे। लक्ष्मी के आसन पर सुदामा को बिठा दिया, दुनिया को दिखाया कि ये सुदामा कितना महान है। इसलिए सुदामा के पास कृष्ण नाम का धन है। घर में टूटा सा छप्पर है, घर नहीं है, छोटी सी झोपड़ी है। बारिश होती है तो पूरा जल घर के भीतर आता है। बैठे बैठे रात बीत जाती है पर कभी कृष्ण को उलाहना नहीं दिया कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया। बड़े प्रेम से सुदामा जी रात भर कीर्तन करते हैं और कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। वाह कन्हैया, आज रात भर तूने हमें जागने को मजबूर कर दिया। ऐसी बारिश हुई हम सो न पाए, अच्छा ही हुआ सो जाते तो सोते रह जाते, जगे थे तो तेरा नाम जप रहे थे। कभी खाने को मिले तो कृष्ण का धन्यवाद देते थे, कभी न मिले तो दुगना धन्यवाद देते थे कि वाह कन्हैया, आज तो भूखा रख दिया, एकादशी का व्रत आज फिर से करवा दिया। ये होता है भक्त कि भगवान को हर स्थिति में धन्यवाद करे, भगवान को हर स्थिति में प्रेम करे, वो सच्चा भक्त होता है। भक्ति डगमगा जाती है लोगों की जब विपत्ति का समय आता है। भक्ति छूट जाती है लोगों की जब दुख का समय आता है। भगवान को छोड़ देते हैं लोग जब जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है। अब भगवान से भरोसा उठ गया, अब विश्वास उठ गया। ध्यान रखना, भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसको अपना बनाते हैं। जिसको अपना नहीं बनाना है ना, उसको तो खूब धन देंगे, खूब सुविधा देंगे, खूब आनंद में रह बेटा। पर जो जितना तड़प रहा है, जो जितना दुख पा रहा है, समझ लो कृष्ण उसे उतना ही स्वीकार कर रहे हैं।
जितनी परीक्षा जीवन में होगी ना, उतनी कृपा आपके ऊपर भगवान की बरसेगी। तो सुदामा जी भगवान को याद करते हैं, कभी उलाहना नहीं देते। कभी 2-2 दिन बीत जाता है, भूखे रह जाते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, जल पी करके सुदामा जी रह जाते हैं और खूब भजन करते हैं, कृष्ण को याद करते रहते हैं। और कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में कृष्ण को याद करते हैं, पर कभी द्वारिका नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैं द्वारिका जाऊंगा, कृष्ण से मिलूंगा, तो कन्हैया क्या सोचेंगे। कुछ मांगने आया होगा, घर में गरीबी है, इस कारण कभी द्वारिका नहीं जाते, पर याद में तड़पते हैं, रोते हैं सुदामा जी। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करूं मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। श्री राधे तुम्हारी ये, तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी
सुदामा जी भगवान के भजन में लगे। एक दिन पत्नी ने कहा, हमने सुना है कि आपके बचपन के सखा भगवान हैं, आप उनकी याद में तड़पते हो, रोते हो, पर उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा, देवी मैं इसलिए उनके द्वार नहीं जाता ना, मैं इतना गरीब हूँ और कृष्ण ये ना सोच ले कि मैं उनके दरवाजे मांगने आया हूँ। और मुझे शर्म भी आती है कि वो द्वारिकाधीश है, राजा है, मैं मिलने जाऊंगा, मेरा कृष्ण मुझे गले से लगाएगा, पर लोग क्या कहेंगे कि कैसा मित्र है, इतना गरीब है। सुशीला जी ने कहा, पर मैं कहती हूँ एक बार द्वारिका जाइए। देखिए, धर्म पत्नी वो होती है ना जो पति को भगवान से जोड़ती है, खींच करके भगवान के चरणों में भेजे, वो धर्म पत्नी होती है। पत्नी वो नहीं है जो कहे कि चलो फिल्म दिखाओ, पत्नी वो नहीं है जो कहे कि चलो साड़ी दिलवाओ, शॉपिंग करवाओ, मायके पहुंचाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। पत्नी वो नहीं है। पत्नी वो है कि पति अगर गलत मार्ग में भी जा रहा है तो उसे सही मार्ग में लगा दे, वो धर्म पत्नी है। सती सावित्री उनको ही कहते हैं। पत्नी वो है कि जो पति अगर कथा में नहीं भी आ रहा हो तो जिद करके कहे कि आज मुझे कथा में लेके चलो, मेरे साथ चलो। हाँ, वो धर्म पत्नी है। सुशीला जी ने कहा, जाइए एक बार द्वारिका, मिलाइए अपने मित्र से, कृष्ण के द्वार एक बार जाइए। कहा, नहीं, तुम सोचती हो मैं जाऊंगा, तुम चाहती हो कि तुम्हारी दुख दूर हो जाए, कृष्ण हमें गरीब देखकर कुछ दे देगा, इसलिए भेजना चाहती हो। रो पड़ी सुशीला। सुशीला ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने गलत समझ लिया, मैं तो आपको द्वारिका इसलिए भेजना चाहती हूँ कि बचपन के जो सखा, दो यार, दो मित्र बिछुड़े हुए हैं, उन दो मित्रों का मिलन हो जाए। समझाने पर सुदामा जी जाने को तैयार हो गए, पर लेकर क्या जाऊंगा, घर में कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा, मैं व्यवस्था करूंगी। 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, साड़ी का पल्लू फाड़ कर पोटली बांध दी। कहा, अपने मित्र को, कन्हैया को ये उपहार मेरी ओर से दे देना। सुशीला जी ने रो करके 4 मुट्ठी चावल बांध करके दे दिया और द्वारिकाधीश से प्रार्थना किया, मेरे पति निकल तो गए हैं, दुबला पतला शरीर है, द्वारिका बहुत दूर है, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे मुझे खबर नहीं है, पर प्रभु तुम्हारे सहारे मैंने इनको भेज दिया, हो सके तो अपने भक्त को अपने द्वार बुला लेना। सुदामा जी लड़खड़ाते हुए निकले। एक नदी सामने आई, तेज बहाव था। सुदामा जी ने सोचा कैसे पार करूंगा। एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान वेश बदल के आए, सुदामा जी को गोद में उठाया और नदी के उस पार ले जाकर रख दिया। चलना नहीं हुआ ज्यादा, समुद्र के किनारे लाकर बिठा दिया। समुद्र के किनारे जैसे ही सुदामा जी खड़े होके सोच रहे हैं, सोया था तो नदी थी, जागा था तो समुद्र। ये तो गोविंद की करामात लगती है। पर अब समुद्र कैसे पार करूं, नदी तो उसने पार करवा दिया। सोच ही रहे थे कि उतने में भगवान माथे पर एक गमछा बांधे, बगलबंदी कुर्ता बांधे, धोती पहने, मूंछों को पकड़ते हुए और कहते हैं हाथ में लठिया लिए हुए एक नैया लेकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। आवाज लगा रहे, कोई है द्वारिका जाने वाला? सुदामा जी ने सुना, हाँ हाँ भैया, हमें द्वारिका जाना है, छोड़ दोगे? बोले हाँ, आओ बैठो। नाव में कन्हैया ने बिठा लिया, नाव चलाना शुरू कर दिया। और ठाकुर जी होते हैं ना, देख रहे सुदामा चुपचाप गंभीर बैठे, तो ठाकुर जी बड़े नटखट है। सोचा अब सुदामा की थोड़ी सी चुटकी ले लेते हैं, सखा है थोड़ा छेड़ लेते हैं। कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? कहा द्वारिका। किससे मिलना है? द्वारिकाधीश से। क्यों?
अरे वो मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का सखा है। भगवान मछुआरे बने। भगवान ने कहा एक बात बताओ, जेब में कुछ है? बोले कुछ नहीं है। कहा कि तुम्हारे जेब में उतराई देने के लिए पैसा नहीं है, नाव का किराया देने के लिए कुछ है नहीं, और कहते हो कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। आहा, सुदामा जी को जीवन में पहली बार क्रोध आया। इंद्रियों को जीतने वाला, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान को जीतने वाला ब्राह्मण आज क्रोध में आ गया। कहा अरे मछुआरे, काठ की नैया चलाते चलाते तेरी बुद्धि काठ हो गई। लगा नैया किनारे, मुझे नहीं जाना तेरी नैया से पार। भगवान मुस्कुराए, अरे ब्राह्मण देवता आप तो क्रोध में आ गए, पर मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपके कपड़ों को देख करके कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। भगवान छेड़ रहे सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा अरे मछुआरे, तुझे खबर नहीं है, मेरे कन्हैया किसी का वस्त्र नहीं देखते। मेरे कन्हैया किसी के भी ऊपर गरीबी हो अमीरी हो ये नहीं देखते हैं। मेरे कन्हैया ये नहीं देखते कि तुम्हारे जेब में कितना धन है। मेरे कन्हैया तो बस ये देखते हैं कि उसके द्वार कौन किस भाव से आया है। उसके कृपा का तुम्हें खबर नहीं है। उतार नैया, मैं नहीं जा रहा पार। भगवान ने हाथ जोड़ लिया। अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, हम तो मजाक कर रहे थे, बैठो बैठो। पार लगा दिया। द्वार पर पहुंच करके भगवान ने कहा कि सुनो। द्वार पर पहुंच करके सुदामा जी ने पूछा द्वारपालों से, क्या कन्हैया यही रहते हैं, कृष्ण यही रहते हैं? कहा यहाँ उनको कृष्ण कोई नहीं कहता, वो राजाधिराज हैं, द्वारिकाधीश हैं, उन्हें उसी नाम से पुकारो। बोले जो भी हो उन्हें मुझे सूचना दे दो कि मैं उनके द्वार पर उनका सखा उनसे मिलने आया हूँ। पर आज देखा स्वरूप, दौड़ते हुए द्वारपाल जब आए हैं तो सभा में जाकर के पुकारना शुरू किया, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो। भगवान ने कहा क्या हो गया? एक ब्राह्मण मिलने आया है। ब्राह्मण तो रोज मिलने आते हैं। द्वारपालों ने कहा सरकार, जैसा ब्राह्मण आज आया है वैसा आज तक नहीं आया। कैसा ब्राह्मण है? दुबला पतला शरीर है, शरीर की एक एक हड्डियां गिनी जा सकती है, इतना दुबला पतला शरीर है। हाथ में एक लकुटी पकड़े हुए है, पांव में छाले पड़े हैं, मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, कंधे पर जनेऊ है, एक फटी सी धोती पहने हुए हैं, 100 जगह से फटी है, 150 जगह से सिली है, लेकिन हाँ मस्तक पर ब्रह्म तेज है। कोई परम वैष्णव भक्त लगते हैं, मस्तक पर तिलक है, ब्रह्म तेज है, कंधे पर जनेऊ है, मुख में कृष्ण का नाम है, और वो कह रहे हैं कि वो आपके बचपन के सखा हैं। भगवान सोचने लगे कौन सखा आया होगा? सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, कौन आया है? नाम तो बताओ। तब द्वारपालों ने कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे नाथ, आपका नाम पूछ रहे और अपना नाम सुदामा कह रहे। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान सिंहासन से खड़े होकर के दौड़े हैं। कहीं उत्तरीय गिर गया, कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया। हा सुदामा कहते हुए ठाकुर जी ने दौड़कर सुदामा को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके आज कन्हैया बहुत रोए। अरे सुदामा, बड़े दिन बाद आए भैया, आज तक कहाँ रह गए थे? और उसी समय सुदामा को हृदय से लगाकर मेरे प्रभु खूब रोए और फिर सुदामा को सिंहासन पे बिठा के चरण प्रक्षालन किया, स्नान कराया, भोजन कराया। सुदामा बैठे थे, भगवान चर्चा कर रहे थे। अरे सुदामा, भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं? अब सुदामा पोटली छिपा रहे, कह रहे कि क्या भेजेगी? आशीर्वाद भेजा है। पोटली छुपाने लगे। भगवान ने देख लिया, छिपा क्या रहे हो? कुछ नहीं सरकार, क्या छिपाऊंगा? कुछ नहीं। अरे कन्हैया कुछ नहीं,
इधर उधर की बात करने लगे। भगवान ने देख लिया, पोटली पकड़ के खींची थी, साड़ी पुरानी थी, फट गई, सारा चावल धरती पे गिर गया। भगवान ने एक एक चावलों को इकट्ठा किया, पहली मुट्ठी भर के भगवान ने मुख में डाला और कहा, वाह सुदामा, इन चावलों में तो कहीं मेरे यशोदा मैया के माखन मिश्री की याद आ गई। और मन ही मन कहा, जा, एक लोक का तुझे राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी भर के भगवान ने खाई और कहा, वाह सुदामा, इस चिवड़ों में तो मुझे विदुरानी के केले के छिलकों की याद आ गई। मन ही मन कहा, जा, दूसरे लोक का भी तुझे साम्राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी उठाई थी, दौड़कर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, हमारे लिए भी तो कुछ रहने दो, सब दे दोगे अपने सखा को, अपने मित्र को। तब माँ ने रोक लिया, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। सुदामा पर भगवान ने अद्भुत कृपा बरसाई और इसी के साथ में अब भागवत अपने विश्राम की ओर अग्रसर। दुनिया क्या जाने मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या श्री राधे।
भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत ये दुनिया। किसको किसको ठाकुर जी से प्रेम हो गया, उठाओ हाथ। वाह, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने श्याम की जब से। गोपियाँ क्या कह रही है सखी, जब से कन्हैया को देखा है तब से कुछ अच्छा लगता नहीं है। छवि लगी मैं श्याम की जब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से। मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ऐसा बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। ऐसा ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी को त्रैलोक का साम्राज्य भगवान ने दे दिया। सुदामा जी को एक दिन भगवान ने कहा, अपने घर नहीं जाना तुम्हें? भाभी की याद नहीं आ रही? बोले याद तो आ रही है, तो जाओ घर। सुदामा जी सोचने लगे, आज इसको क्या हो गया, इतने दिन सेवा करता रहा और आज कह रहा जाओ घर। अरे भाई चला जाऊंगा। बोले आज ही जाओ। अच्छा ठीक है। सुदामा जी उठे, घर जाने लगे। और घर जब जाने लगे तो भगवान ने कुछ दिया नहीं सुदामा जी को। अब सुदामा जी मन मन सोच रहे हैं, सेवा तो बहुत की, खिलाया पिलाया तो बहुत, पर दान दक्षिणा में थोड़ा कमजोर है। खिलाया पिलाया खूब, दिया लिया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया। फिर मन में सोचा अच्छा ही हुआ नहीं दिया, क्यों, कुछ धन दे देता, कुछ दे देता तो रास्ते में कोई न कोई चोर पीछे लग ही जाता। अच्छा हुआ नहीं दिया। अरे मैं मांगने थोड़ी आया था, मैं उससे कुछ लेने, मैं तो मिलने आया था। ऐसे सुदामा जी सोच रहे थे, इतने में ठाकुर जी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा, सुदामा रुको। सुदामा जी रुक गए, लगता है अब याद पड़ी होगी, अब कुछ देगा। सुदामा जी पीछे मुड़े, हाँ कन्हैया। बोले जरा इधर आइए। आगे सुदामा। सुदामा जी ने कहा हाँ बोलो, क्या बुला रहे? कन्हैया ने कहा सुनो, ये मेरे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? अब मेरे कपड़े उतारो, अपनी वो फटी धोती पहनो और जाओ। सुदामा जी ने कहा हद हो गई, हमें तो लगा फिर से बुला रहा, कुछ दान दक्षिणा देगा, ये तो कह रहा अपनी फटी धोती पहन के जाओ। अच्छा भैया ठीक है, ले तेरी उतार दी पीताम्बर। तो सुदामा जी अपने कपड़े तो लाए नहीं थे, ठाकुर जी के पहनते थे, उतार दिए। सुदामा जी अपनी लंगोटिया पहन के चल पड़े, फटी धोती पहन के चल पड़े और सोच रहे हैं कि बड़ा कंजूस आदमी है। अरे मित्र को एक धोती दी थी, वो भी नहीं सही गई, वो भी उतरवा लिया। अरे चलो कुछ नहीं दिया तो एक अपना एक जोड़ी वस्त्र ही दे देता, क्या घट जाता है द्वारिकाधीश।
फिर कहा चलो अच्छा ही किया, अब मैं इसके राजसी वस्त्र पहन के जाता तो रास्ते में चोर डाकू सोचते कि ये कोई सेठ साहूकार है, सब लूट लेते। अच्छा ही हुआ फटी धोती अपनी बढ़िया है। और सुदामा जी मन ही मन भगवान का भजन गाते घर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने गांव में पहुंचे तो पूरा गांव बदल चुका था। जैसे द्वारिका में ऊंचे ऊंचे महल थे, वैसे सुदामा जी के गांव में ऊंचे ऊंचे महल। सुदामा जी सोचने लगे कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं बदल गई, कहीं मैं फिर से तो द्वारिका नहीं आ गया, मेरा घर कहाँ गया। अब जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ तो बहुत आलीशान बंगला बनवा दिया ठाकुर जी ने। सुदामा जी सोचने लगे कि हम अच्छे भले गए कृष्ण से मिलने, यहाँ तो हमारा घर बार ही उजड़ गया। किसी को पूछा भैया इस नगर का क्या नाम है, उन्होंने कहा सुदामा नगर। सुदामा जी ने कहा सुदामा नगर, अब ये नगर भी मेरे नाम से हो गया, सुदामा नगर नाम से हो गया। अच्छा चलो ये बताओ, यहाँ पर पहले एक सुदामा ब्राह्मण रहते थे, उनका घर कहाँ है आपको पता है? सुदामा जी को लगता है कोई बड़ा सेठ आया होगा, मेरी झोपड़ी तोड़ के महल बना लिया होगा। किसी ने कहा अरे आपको नहीं मालूम, ये जो आपको महल दिख रहा है ना, ये सुदामा ब्राह्मण का ही महल है। अब सुदामा जी मन सोचे सुदामा ब्राह्मण तो मैं ही हूँ, पर मेरे इतने भाग्य कहाँ कि इतनी बड़ी कोठी मेरी हो, इतना बड़ा राजमहल मेरा हो। बैठे बैठे रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब जाऊं कहाँ। अच्छा गया कन्हैया से मिलने, टूटी झोपड़ी भी हमारी खत्म हो गई, चली गई कहीं। अब पता नहीं मेरी पत्नी बेचारी सुशीला कहाँ होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे। इतने में सुशीला जी ने झरोखों से देख लिया कि हमारे स्वामी द्वारिका से लौट आए हैं। आहा, जैसे ही देखा तुरंत आरती की थाल सजाई और दास दासियों को आगे पीछे लेकर के और सुंदर बनारसी साड़ी पहन करके, बढ़िया घूंघट लगा करके, मुख में पान खाते हुए, हाथ में आरती की थाली उठाए हुए, एक हाथ में बढ़िया महंगा वाला पर्स, दूसरे हाथ में बढ़िया एप्पल का मोबाइल। अब ये मत पूछना ये कहाँ लिखा है, मतलब वैभव इतना हो गया था। पहुंची सुशीला जी और सुदामा जी के पांव छुए, स्वामी जी प्रणाम। अब सुदामा जी अपने पांव खींचे, पता नहीं किसकी स्त्री है आके मेरे पांव छू रही है। अच्छा सुशीला जी को पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि जब गए थे तो सुशीला जी दुबली पतली थी, और उधर सुदामा जी गए, इधर ठाकुर जी ने इतना धन वैभव सुख दे दिया कि अब सुशीला जी एकदम खा पी के मोटी ताजी हो गई, बदल गई थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सुंदर हो गई थी, सज धज गई थी और चेंज हो गई। आजकल होता है खतरा ना, वो ब्यूटी पार्लर वाले कर देते हैं, रूप ही चेंज कर देते हैं महाराज। हाँ कई बार तो बड़े खतरे हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मैया गई ब्यूटी पार्लर में और जब निकल के आई तो बच्चा पहचाने ही नहीं। अब बच्चा ओ रोए मम्मी कहाँ गई, अब मम्मी कहे बेटा मैं ही मम्मी हूँ। ओके नहीं मम्मी तुम नहीं हो। ब्यूटी पार्लर वाले भी कमाल करते भाई, हाँ बिल्कुल शकल ही चेंज कर देते, कैसा भी दिखने में हो एकदम बदल जाता है। अब वो मैया बार बार बच्चे को कहे, बच्चा रोए सो रोए, अंत में जब मम्मी मुंह धो के आई तब बच्चे ने पहचाना ये मम्मी। आहा देखो हमको कोई ब्यूटी पार्लर वालों से दुश्मनी नहीं है, खूब मेकअप किया करो अच्छी बात है, पर इतना भी मत कर लिया करो कि अपने पहचान ही ना पाए। हाँ नहीं माताओं को लगेगा कि देवी जी तो हमारे पीछे पड़ गई। और लगना है तो लग जाए, अब हमें कौन सा सहरसा में रहना, आज तो बनारस चले जाएंगे। और लगना तो लगे। तो सुशीला जी को सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे। अबे कह रहे स्वामी जी प्रणाम। बोले अरे आप दूर ही रहे, आप लगता है कोई सेठानी है, क्यों हमारे पाँव छू रही बार बार हमें स्वामी जी कह रही। सुशीला जी ने तो अब मुंह में पान खाया था।
सुशीला जी ने कहा हमें नहीं पहचानते, हमें नहीं पहचानते, ये कौन है ऐसे बोल रही है। सुशीला जी को पूछा कौन हो देवी तुम? तब सुशीला जी ने कहा मैं सुशीला। और ज्यों घूंघट उठाया तो सुदामा जी देखते रह गए। अरे देवी ये क्या तुम किसी सेठ के घर में रहती हो? तुम तो एकदम बदल गई। कहा किसी सेठ वेठ के घर में नहीं, अपने घर में रहती हूँ। तो ये सब हुआ कैसे? हम तो झोपड़ी में रहते थे, तुम फटी साड़ी पहनती थी और ये बनारसी साड़ी पहन के कहाँ घूम रही हो, कहाँ पा गई? सुशीला जी ने कहा आपको नहीं पता, आप इधर द्वारिका गए, उधर ठाकुर जी के मुनीम जी आ गए और मुनीम जी ने झोपड़ी गिरा के राजमहल बना दिया, सारे सुख वैभव द्वारिका जैसे भर दिए। बच्चे कहाँ हैं? तो बच्चे तो गए हैं घोड़ा गाड़ी पे घूमने, मेला देखने गए, सब आनंद कर रहे। सुदामा जी ने कहा अच्छा और क्या क्या हुआ मेरे जाने के बाद? सुशीला जी ने सब कहानी बताई। बोले ठाकुर जी के मुनीम जी ने आकर के सब कर दिया और अभी भी वो आए हैं, अभी द्वारिका से आए हैं, मुनीम जी घर में बैठे हैं। सुदामा जी ने कहा मुनीम जी आए हैं? बोले हाँ अभी आए हैं, आप जब आए तभी आए। अच्छा चलो दिखाओ। जैसे ही भवन के भीतर ले गई तो मुनीम जी कौन थे? बोले ठाकुर जी ही, नाक पे चश्मा लगाए, टोपी टेढ़ी लगाए, ठाकुर जी बैठे मुनीम जी बनके। कन्हैया को देख करके सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया एक बात बता, तू कब आया? बोले अभी अभी आया। कैसे आया? बोले रथ से। सुदामा जी ने कहा एक बात बता, जब तुझे द्वारिका से मेरे घर तक आना ही था तो मुझे पैदल क्यों भेजा? अरे उसी रथ पे मुझे भी बिठा लेते, तेरे रथ का पहिया घिस जाता, मुझे बिठा लेता तो। सुदामा जी ने ताना दे दिया, बताओ हम पैदल आ रहे, तुम रथ से आके बैठ गए यहाँ पे, अरे हमको भी साथ ले आते। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा सुदामा जी हम जैसे राजा महाराजा अर्थाभिमानी लोग रथ पे चलते हुए अच्छे लगते हैं, पर आप जैसे भजनानंदी महात्मा जब धरती पे चरण रखते हैं तो धरती भी धन्य धन्य हो जाती है। आप जैसे महात्मा के चरण जहाँ जहाँ भूमि पर पड़ते हैं वहाँ वहाँ पृथ्वी परम पवित्र हो जाती है। इसलिए मैंने आपको रथ पर नहीं बैठाया ताकि धरती माँ को भी आप जैसे महात्मा के चरण की धूल मिले। सुदामा जी ने पत्नी की ओर देखा और कहा एक काम करो देवी। क्या? बोले बहुत धन हो गया हमारे पास। हाँ स्वामी, एक काम करो, सोने की बनाओ दाल। क्या बोल रहे? सोने की बनाओ दाल और चांदी की बनाओ चावल, हीरे मोतियों का लगाओ तड़का। सुशीला जी को लगा कि इतना धन देखकर स्वामी जी की बुद्धि खिसक गई, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये क्या बोल रहे? सोने की दाल, चांदी की, हीरे मोतियों का तड़का, ये वो। अरे महाराज खाना तो दाल रोटी पड़ेगा ना। सुदामा जी ने कहा कि देवी जब खाना दाल रोटी ही है तो इतना वैभव प्रभु से मांगने की क्या आवश्यकता थी? अपने झोपड़ी में हम सुखी थे, इस राजमहल में रह करके हम क्या करेंगे? भजन भी छूट जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि तुम रहो महलों में, मैं नहीं रहने वाला। अब जैसे ही सुदामा जी आगे आगे चले तो पीछे पीछे सुशीला जी चल पड़ी। कहा स्वामी जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। उनके पीछे बच्चे चल पड़े। ठाकुर जी बैठे बैठे करामात देख रहे कि बताओ ये सब ठहरे बैरागी, हमने सब दे भी दिया तो ये लेने को तैयार नहीं। ठाकुर जी दौड़ के सुदामा के सामने खड़े हो गए। अरे सुदामा क्या करता है? सुदामा जी ने कहा मैं तेरे दरवाजे मांगने गया था, मैंने तुझसे कभी कहा कि मुझे कुछ चाहिए? मुझे मेरी झोपड़ी प्यारी थी। गरीबी में जो भजन होता था वो अमीरी में नहीं होगा, झोपड़ी में जो भजन होता था वो इस महल में नहीं होने वाला। मैं तो कुटिया बना के रहूँगा, वही भजन करूँगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कुछ दिया है? अरे नहीं,
सुदामा, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, मैंने तो अपने भक्ति की लाज बचाई है, मैंने अपने भक्ति की लाज रखी है। अगर तुम्हें इतना भी न देता तो दुनिया वाले मुझे क्या कहते, करुणा निधान मेरा नाम बदनाम हो जाता। ध्यान रखिए, सुदामा जी की भक्ति इतनी महान है कि भगवान यदि स्वयं अपने आप को भी दे दे तो भी कम है। भगवान कहते हैं, सुदामा तेरे पास कुछ नहीं था, तू मेरे दरवाजे 4 मुट्ठी चावल लेकर गया, और मेरे पास, मैं जगत का मालिक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैंने तुझे एक द्वारिका जैसा महल दे दिया, तो मैंने क्या दिया? मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने अपने भक्ति की लाज बचाई है। जिसके पास बहुत धन हो और वो कुछ बड़ा दान कर दे, जिसके पास बहुत धन हो वो कोई बड़ा काम कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है और वो मेहनत मजदूरी करके अगर ऐसी भागवत की कथा करा दे तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मेरे लिए ये कथा बहुत बड़ी कथा है। मैंने कल भी कहा था कि हमारे यजमान परिवार का घर मैंने देखा, इनका भाव मैंने देखा, इनकी श्रद्धा मैंने देखी, और मैंने कहा कि नहीं, ये कथा होगी और पूरे हृदय से होगी, क्योंकि इस परिवार का दुख सुख अब मेरा दुख सुख है। आज इन्होंने अपने लिए नहीं सोचा और इतनी सुंदर भागवत की कथा करवाई। मेरे गांव में एक बार दीदी आ जाए, एक बार उनकी कथा हो जाए, एक बार मेरे गांव के लोगों को भागवत सुनने को मिल जाए, ये भावना मन में जागना, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ये कथा जो हम सब के बीच में फरवरी में होने वाली थी, मार्च में हुई, लेकिन ये कथा बहुत ही यादगार कथा हुई और सबके हृदय में बस गई, ऐसी कथा हुई। ऐसे मेरे पूरे यजमान परिवार पर और जितने भी भक्त इस कथा पंडाल में पधारे, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सभी भक्तों के ऊपर भागवत भगवान की खूब कृपा बरसे, ताकि ये ऐसे ही धर्म का काम करते रहे। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ अपने पूरे यजमान परिवार के लिए कि इनको ठाकुर जी इतना समृद्ध बनाए, इतना सौभाग्यशाली बनाए, इतनी कृपा इनके ऊपर करे कि इनकी जब इच्छा हो तब ये ऐसी भागवत, इससे भी बड़ी भागवत की कथा करवाए। भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं, अपनी लीला समेट रहे हैं भगवान, और इसके बाद में यदुवंशियों का विनाश होता है। भगवान अपने धाम को गमन करते हैं। बहेलिए का बहाना बना करके भगवान अपने धाम जाने लगे। उद्धव जी मैत्रेय ऋषि को अंतिम उपदेश भगवान ने कहा, सभी ध्यान से सुनो, अब भागवत विश्राम की ओर है। भगवान प्रस्थान कर गए। अब इसके बाद में कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित के सामने कथा विश्राम कर रहे हैं। कहा, हे राजन, मैंने 7 दिन तक तुम्हें भागवत सुनाया, तक्षक आ रहा होगा, इसलिए अब बताओ क्या तुम मरोगे? आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, आपने मुझे भागवत का अमृत पिलाया, मैं कहाँ मरने वाला? मरेगा तो ये शरीर, आत्मा तो अजर अमर है। मैंने भागवत का अमृत पिया है, अब तो मैं प्रभु के धाम जाऊंगा और उनमें ही विलीन हो जाऊंगा। भगवान के धाम से विमान आ गया। सुखदेव जी का पूजन हुआ है, सुखदेव जी को प्रणाम किया है, उठ कर के चले गए सुखदेव भगवान। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान जब चले गए, सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम कर दिया, सब चले गए। तक्षक आए, शरीर में जैसे ही डंक मारे, उससे पूर्व ही अपने प्राण को शरीर से बाहर कर लिया। राजा परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के धाम गए और भगवान में ही विलीन हो गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। मुक्त हो गए। शरीर बैठा था, तक्षक ने डस लिया, शरीर भस्म हो गया।
अब तो सब चले गए तो मैं कथा क्या सुनाऊं, मैं भी अपनी कथा विश्राम की ओर ले जाऊं। आइए सभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से हमारे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख समनः, त्वं नमामि हरिपरम, हरिपरम, त्वं नमामि हरिपरम। त्वं नमामि हरिपरम। कथा विसर्जन याज की, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सबका करहु श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज मंगलमयी भागवत कथा इस लालगंज की धरती पर विश्राम हो रही है। श्री भागवत भगवान अभी कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहे, मैया लोग उठे नहीं, सभी विराजे अभी। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, जहाँ भी हैं, जो जिस भी भाव में हैं, पंडाल के बाहर हैं या गांव में भी जहाँ तक आवाज़ जा रही, जो घर में भी बैठे हैं, जिनके भी कानों तक आवाज़ जा रही है, आप कहीं भी हैं, खेत में हैं, मेले में हैं, घर में हैं, सभी वहीं से दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। 3 बार हरे नमः शब्द बोलेंगे, आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करें, जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है दोनों हाथ उठाएं, भागवत भगवान का ध्यान करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें और दोनों हाथ उठा के सभी एक साथ बोलेंगे हरे नमः नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हरे नमः। सभी भगवान को प्रणाम करें। हे प्रभु, इन 7 दिनों की कथा में कहने में, सुनने में, पूजन में कहीं कोई कमी रह गई हो, आप हमें क्षमा करेंगे, अपनी कृपा हमें प्रदान करेंगे। हे भागवत भगवान, हम पर ऐसी कृपा करो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो, कभी हम भी ऐसे कथा का आयोजन करें, हमें भी यजमान बनने का सौभाग्य मिले, हम भी ऐसे भागवत भगवान का दर्शन करें, पूजन करें, हमारे घर में सबको सद्बुद्धि दे, हमारे बच्चों को संस्कारी और सनातनी बनावे, सबकी मति भगवत भक्ति में लगे और सब भगवान की भक्ति से जुड़ जावे, ऐसा आशीर्वाद भागवत भगवान से मांगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप सबके बीच में 7 दिन तक मैंने कथा गाई, बड़ा आनंद रहा, जिस और बड़ी श्रद्धा के साथ में इस कथा में जुड़े। आप सबने इस कथा के लिए बहुत परिश्रम किया, आप सबने इस कथा के लिए बहुत तैयारी की है, बहुत श्रद्धा के साथ में इस कथा का आयोजन किया है। और जब श्रद्धा से कथा करवाई जाती है और जब प्रेम के साथ में कथा का आयोजन होता है तो ऐसा ही रस बरसता है जैसा इस गांव में बरसा है। इस कथा में जितना भी रस आप देख रहे हैं, ये श्री नूनू लाल शाह जी पूरे यजमान परिवार का ये प्रयास रहा है, उनका प्रेम रहा है, उनका समर्पण रहा है, क्योंकि उनका ही प्रेम रहा जो इतनी कथा में आनंद बरसा। सुना, आनंद लिया। आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा लो।
बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। आप लोगों को कथा सुना के हमें भी आनंद आया, पर कल से तो ये सब सुना सुना हो जाएगा। कल से ये पंडाल नहीं होगा, ये कथा नहीं होगी। आप लोग अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। हम काशी चले जाएंगे आज, और उसके बाद आगामी कथा झारखंड में है नवरात्रि की, वहाँ चले जाएंगे। कल से ये कथा नहीं होगी, ये महफिल नहीं होगी, बस एक याद रहेगी। मैं आपसे जाते जाते यही कहूँ, इन 7 दिनों में जो भी कथा सुनी है, हो सके कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो अपने जीवन में उतार लेना। आपका कल्याण हो जाएगा और मेरी कथा सार्थक हो जाएगी, मेरा लालगंज जाना सार्थक हो जाएगा। आप सभी इसी प्रकार भगवत भक्ति करते रहे। यजमान परिवार के ऊपर खूब ठाकुर जी की कृपा बरसे, और सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, आप सबको भागवत श्रवण करवाया। आरती का दर्शन करके ही आप लोग जाइएगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर आप लोग उथल पुथल नहीं करेंगे। हम यही चाहेंगे आप लोग शांति से, जैसे कथा सुने हैं वैसे ही शांति का परिचय देते हुए आरती का भी दर्शन करेंगे। प्रसाद भंडारे का लेकर ही आप लोग जाएंगे और शांति बना के रखेंगे, ये विशेष निवेदन। आप सबका प्रेम बहुत मिला, यजमान परिवार का प्रेम बहुत मिला, और ये प्रेम हमें सदैव याद रहेगा। बस इतना ही कहेंगे कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, पर ठाकुर जी ने चाहा तो कहीं कथा में मुलाकात होगी ही होगी। इस कथा को अपने हृदय में बसा करके जाना। खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए, और खूब भगवान की भक्ति ऐसे ही आप लोग करते रहिए। यही व्यासपीठ से आप सब के लिए मंगल कामना। और अब ज़्यादा क्या सुनाएं, अब तो भगवान विदा था, विश्राम हो गई। कुछ सूचना है, आप लोग शांति पूर्वक श्रवण करेंगे। सूचना अभी आरती के बाद जो भी होगी आप सुनेंगे। शांति पूर्वक बैठे रहें सभी। आप सबका इतना प्रेम। मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो माता जी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जाते जाते आप सबसे विदा लेते हुए एक छोटा सा भाव आप सबके लिए समर्पित कर रहे हैं। आप सबका जो प्रेम है, जो भाव है, इसी प्रकार जुड़ा रहे, और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो फिर कभी आना होगा, फिर कभी मिलना होगा। आप सब YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाइए, कथा को निरंतर सुनते रहिए। अच्छा, आज तो कथा विश्राम हो गई, कल से आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, अपना काम। हाँ, मैया लोग क्या करेंगी? झगड़ा, निंदा चुगली? काम करते रहना, लेकिन काम करते करते भगवान का नाम जपते रहना। क्यों? क्योंकि दुनिया का काम करते करते अगर भगवान का नाम जपते रहे तो अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उसी नाम से ही भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन हमें याद नहीं करेगा वो हाथ उठाए। आप लोग हमें याद नहीं करेंगे, आज ही भूल गए।
हमने कहा कौन कौन याद नहीं करेगा, तो सब हाथ उठा लिए। अरे राम राम। हाँ अच्छा, खुशी के लिए। अच्छा, हमने ज़्यादा परेशान कर दिया क्या 7 दिन में आपको? अच्छा, कौन कौन हमें याद करेगा? वाह। मैं आपको बताऊं, हमें याद मत करना, भले ही भूल जाना, हम तो इंसान हैं, नहीं भूलेंगे, याद आएगी। अच्छा, याद आएगी तो फिर YouTube पे कथा लगा लेना। हाँ, YouTube पे फिर कथा लगा के शुरू हो जाना, कथा सुनना, फिर से याद ताजी हो जाएगी। हाँ, याद करते रहना ठाकुर जी को। हम तो इंसान हैं, हमारा तो ठाकुर जी ने हमें ड्यूटी दे रखी है, हम तो डाकिया हैं, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि हम तो संदेश देने वाले हैं, हमें भूल जाइएगा, पर जिनकी कथा बैठकर सुनी है उन भगवान को मत भूलिएगा। आप सबसे विदा लेते हुए व्यासपीठ से बस यही कहेंगे, आप सब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। आप सबका ये प्रेम हमें काशी जाने के बाद भी याद आएगा। लालगंज गांव के वासी सदा खुश रहे ना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। जाते जाते आप सबसे यही कहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, आप उसे भूल जाना। कोई एक बात अच्छी लगी हो तो जीवन में उतार लेना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। लालगंज गांव के वासी सदा खुश रहे ना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम काशीवासी अपने घर जा रहे हैं। 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 इन 7 दिनों में जो आप सबने आनंद लिया है, ये भूल मत जाना। जो भगवान की कथा सुनी है वो भूल मत जाना। आप सबका प्रेम हमें सदैव याद रहेगा, हमारे यजमान परिवार का प्रेम। और जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने आते थे, सब अपना काम धंधा छोड़कर भागे भागे, कोई 2 बजे कोई 2:30 बजे तक आ जाते थे। जैसे जिसको समय मिलता था, 7 दिन से बस यही था, सुबह शाम भागवत का चिंतन, कथा में आना है, सबको कथा श्रवण करना है।
कल से ये कथा नहीं होगी, कल से ये पंडाल नहीं होगा, कल से आप अपने घर होंगे, हम आगामी यात्रा में होंगे, पर इस कथा की जो यादें हैं ये सदैव हमारे मन में रहेंगी। भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा, भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से मिलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से मिलाना दोबारा। हम अब यहाँ से विदा ले रहे हैं, हम काशीवासी अपने घर जा 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 रहे हैं, हम काशीवासी अपने। इन्हीं भावों के साथ हम सब यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सबके लिए मंगल कामना, और आप सभी जीवन में भगवान से कभी विश्वास मत उठाना। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में,